डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गैस डायनेमिक्स के एप्लीकेशन पे और जो हमें प्रॉब्लम्स करनी रहेंगी उनके एनालिसिस में कि कौन कौन सी इक्वेशन का यूज होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ गैस डायनेमिक्स, इसमें हमें पता होना चाहिए कि गैस डायनेमिक्स का यूज हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास रॉकेट साइंस, जेट मिसाइल्स, ये सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो इन इंजन्स में रहता है। जितने भी इंजन चलते हैं हमारे पास, स्टीम इंजन वगैरह चलते हैं, या वहां पे जहां पे कि हमें पावर की रिक्वायरमेंट रहती है वहां पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है इन टरबाइन ब्लेड्स, जैसा कि गैस टरबाइन पावर प्लांट में होता है, वहां पे भी हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद गैस जो फ्लो हो रही है इन बिटवीन ऑफ स्टीम नोजल्स, वहां पे भी हम कर सकते हैं। तो वहां पे यूज करने से फायदा ये रहता है कि जो हमारे गैस की प्रेशर एनर्जी, उसको काइनेटिक एनर्जी में हम चेंज कर सकते हैं। विंड टनल्स में यूज करते हैं गैस फ्लो थ्रो विंड टनल। विंड टनल में इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन रहता है। और इन जेट रॉकेट प्रपल्जन सिस्टम, वहां पे भी इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, वहां पे भी हम करते हैं लो वेलोसिटी पे गैस एट लो स्पीड। तो लो स्पीड पे ही करेंगे, हाई स्पीड पे करने से थोड़ा सा हार्मफुल बन जाती है। ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, वहां पे भी हम करते हैं। तो जहां पे कि कंप्रेसिबिलिटी को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं और गैस को हमें ट्रांसपोर्ट करना रहता है, वहां पे हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो मेजोरिटी यदि देखी जाए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कि गैस की वो स्टडी फ्लो के साथ की जाती है, और जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रहती है। गैस को जो फ्लो किया जाता है वो सेक्शंस में करते हैं। यदि फ्लो अनस्टडी है तो उस केस में हम वन डायमेंशनल फ्लो को सॉल्व करके या कंसिडर करके प्रॉब्लम जो रहती है उसको सॉल्व करते हैं, और इक्वेशंस हम यूज करते हैं ताकि उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की एरर ना आने पाए। एक फ्लो को हम वन डायमेंशनल तब मानते हैं जब वहां पे जो प्रॉपर्टीज रहती हैं यूनिफॉर्म रहती हैं, और जितना भी क्रॉस सेक्शन हम वहां पे यूज कर रहे हैं पाइप का या डक्ट का, उस पूरे क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप या डक्ट के सेक्शन में जितनी भी फ्लूइड प्रॉपर्टी यदि यूनिफॉर्म है, उस फ्लो को हम वन डायमेंशनल फ्लो मानते हैं। इसके अलावा यदि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है तो उस केस में हम अलग से कैलकुलेशन करते हैं, अलग से एनालिसिस करते हैं। और यदि नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी डक्ट सेक्शन में स्टडी फॉर्म में नहीं है, अनस्टडी फॉर्म में है, और वन डायमेंशनल जो है वो भी पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि वहां पे कौन सी फ्लो इक्वेशन यूज हो रही है और कौन सी नहीं कर रहे हैं। तो एनालिसिस ऑफ एनी फ्लो प्रॉब्लम, कुछ बेसिक इक्वेशन है। तो इन एनालिसिस ऑफ फ्लो प्रॉब्लम, द बेसिक इक्वेशन आर यूज्ड, द बेसिक इक्वेशन आर यूज्ड। तो पहली रहेगी इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये रहेगी। दूसरी जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तीसरा जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये रहेगा। उसके अलावा और भी इक्वेशन है, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, जिसे F इजिकल टू एम ए लिखते हैं। इसके अलावा जो और इक्वेशन यूज करते हैं फ्लो एनालिसिस में, यानी कि जब गैस फ्लो होती है उस टाइम पे जो इक्वेशन हमारे काम आती है उसमें है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ एनर्जी, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है, और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। इनको भी हम यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूप में। फिर होता है प्रिंसिपल ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी, जिसे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। और ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नॉर्मली हमारा यूज किया जाता है जहां पे कि प्रैक्टिकल कंडीशंस रहती हैं, या बोलना चाहिए वैसी कंडीशन जहां पे कि हम बात करते हैं कि किस तरीके से एनर्जी को बेटर तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं।